तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो वो पेड़ है ही नहीं है। तभी अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब वो सब छोड़ो, हम लोगों को जल्दी से नागलोक जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है और हम लोगों को आज रात को ही नागलोक से नागमणि लेकर वापस भी आना होगा, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। तभी गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई हम लोग नागलोक तो चले जाएंगे लेकिन हम लोगों को काफी जोरों से भूख लगी है, हम लोगों ने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी अज्जू भाई गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली तुम टेंशन मत लो, हम लोगों को जंगल में कुछ न कुछ खाने का मिल ही जाएगा, हम लोग उसे खा लेंगे। अज्जू भाई की बात सुनते ही गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई हम लोग अभी से एयर बलून से आगे नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को चलकर ही जाना होगा और अगर हम लोग इस एयर बलून से जाएंगे तो हम लोगों को जंगल के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोगों को चलकर ही जाना होगा और वैसे भी वो नदी अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तभी अज्जू भाई बुल्ली से कहते हैं कि बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, अगर हम लोग इससे उड़कर जाएंगे तो हम लोगों को जंगल के अंदर कुछ भी खाने का चीज नहीं दिखाई देगा। ये सब बात कहने के बाद ये चार लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। और भी कुछ देर बाद ये सारे लोग उस नदी के काफी पास आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये लोग अचानक से दौड़ने क्यों लगे? शायद इन लोगों को कुछ दिखाई दिया है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो काफी सारे फल गिरे हुए हैं, शायद ये लोग अब इस फल को खाने वाले हैं। तभी अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को इस फल को खा लेना चाहिए, ये फल देखने में तो काफी ताजे लग रहे हैं। तभी रेड क्रिमिनल अज्जू भाई से कहता है कि अरे हाँ अज्जू भाई, हम लोगों को इस फल को खा लेना चाहिए, हम लोगों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। और भी कुछ देर बाद ये चार लोग एक ही फल ले लेते हैं। और भी ये सारे लोग उस फल को खाने लगते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो इतनी जल्दी इस फल को खा लिया, शायद इन लोगों को काफी जोरों की भूख लगी थी। तभी यार ये क्या, इस फल को खाने के बाद इन लोगों को क्या हो रहा है? ये लोग तो नीचे गिर गए, शायद ये फल जहरीला था, इन लोगों को इस फल को नहीं खाना चाहिए था। और पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है, कहीं ये लोग मर तो नहीं गए? और जल्दी ही इन लोगों की मदद किसी ने नहीं की तो ये लोग काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर ये सारे लोग काफी देर से बेहोश पड़े हुए थे, तभी उधर से कोई आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो कोई मॉन्स्टर लग रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर इन लोगों को देख लिया तो पता नहीं ये मॉन्स्टर इन लोगों के साथ क्या करेगा। अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर ने तो इन लोगों को देख लिया है और फिर ये मॉन्स्टर दौड़ते हुए इन लोगों की तरफ जाने लगता है। और फिर ये मॉन्स्टर इन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर इन लोगों को देखने लगता है। उस मॉन्स्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उस मॉन्स्टर को वो जहरीला फल दिखाई दे देता है और फिर वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि इन लोगों को क्या हुआ है और फिर ये मॉन्स्टर यहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है, पता नहीं ये मॉन्स्टर उधर क्यों जा रहा है। और फिर वो मॉन्स्टर इन लोगों के पास एक फूल लेकर आ जाता है और फिर वो मॉन्स्टर उस फूल को आलोक के नाक के पास ले जाता है और फिर आलोक को होश आने लग जाता है। और फिर ये मॉन्स्टर एक एक करके इन सारे लोग के नाक के पास उस फूल को लगाने लगता है। और फिर कुछ देर बाद इन सारे लोगों को होश आ जाता है और ये लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर आलोक उस मॉन्स्टर को देख लेता है और इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो, वो कौन है। और जैसे ये सारे लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो ये सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझसे मत डरो, मैंने ही तुम लोगों की जान बचाई है और अगर जल्दी मैं तुम लोगों की मदद नहीं करता तो तुम लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि तुम लोगों ने इस जहरीले फल को खा लिया था और जो भी इस फल को खाता है उसकी मौत हो जाती है। पर अब वो सब छोड़ो, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? ये जंगल काफी खतरनाक है, यहाँ से तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोग और किसी मुसीबत में फंस जाओगे। उस मॉन्स्टर की बात सुनने के बाद रोड उस मॉन्स्टर से कहता है कि हम लोग इस जंगल में नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हम लोगों को ये फल का पेड़ दिखाई दिया और हम लोग उस फल को खाने लगे और फिर उस फल को खाने के बाद हम सारे लोग बेहोश हो गए और तुमने हम लोगों की जान बचाई, इसके लिए थैंक्स। लेकिन अब हम लोगों को जल्दी से नागलोक पहुंचना है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहने के बाद ये सारे लोग यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि इस नदी का पुल तो टूटा हुआ है और फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि ये लोग नदी के पार कैसे जाएंगे। तभी पुलिस दौड़ते हुए जाता है और जंप करके नदी के उस पार चला जाता है। और फिर बुल्ली को देखकर रेड क्रिमिनल भी जाने लगता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने तो काफी खतरनाक जंप लगाया है और फिर रेड क्रिमिनल उस पार चला जाता है और फिर रेड क्रिमिनल के जाते ही ये सारे लोग एक एक करके नदी पार करने लगते हैं।
और फिर गुल्ली दौड़ते हुए आता है और जंप करके नदी के उस पार चला जाता है। और फिर गुल्ली के जाते ही आलोक भी गुल्ली के पीछे पीछे चला जाता है और फिर आखिरी में येलो क्रिमिनल भी नदी को पार कर लेता है। उसके बाद ये सारे लोग यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं और फिर काफी देर बाद ये लोग उस रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और ये लोग इस रेगिस्तान को पार करने के बाद नाग लोग पहुंच जाएंगे। पर ये रेगिस्तान काफी ज्यादा बड़ा है, इन लोगों को इस रेगिस्तान को पार करने में काफी देर लगेगा और इन लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये रेगिस्तान कितना ज्यादा खतरनाक है। और फिर काफी देर चलने के बाद ये लोग रेगिस्तान के काफी अंदर आ जाते हैं और गुल्ली को काफी जोरों की प्यास लग जाती है, पर इन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और इस रेगिस्तान में तो धूप की वजह से काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। और फिर गुल्ली को चक्कर आने लग जाता है और गुल्ली एक जगह पे रुक जाता है और फिर गुल्ली का सर दर्द करने लग जाता है और फिर तुरंत ही गुल्ली बेहोश हो जाता है। अरे ये गुल्ली तो पानी की कमी की वजह से बेहोश हो गया है, पर इन लोगों के पास पीने का पानी है ही नहीं। और फिर ये सारे लोग गुल्ली के पास आकर गुल्ली को देखने लगते हैं। तभी अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों में से जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। तभी रॉड अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, इतनी बड़ी रेगिस्तान में हम लोगों को पानी कहाँ मिलेगा। हम लोगों ने पानी नहीं लाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब हम लोग गुल्ली की जान कैसे बचाएंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुल्ली की जान बचा कर रहूंगा। मैं और रेड क्रिमिनल पानी लाने के लिए जाते हैं, तुम सारे लोग यहीं पे रुककर गुल्ली का ध्यान रखना। इतना कहते ही रोड और रेड क्रिमिनल पानी लाने के लिए जाने लगते हैं, पर पता नहीं इन लोगों को इतने बड़े रेगिस्तान में पानी मिलेगा या फिर नहीं। और फिर काफी देर चलने के बाद रोड और रेड क्रिमिनल उन लोगों से काफी दूर आ जाते हैं। तभी रोड अचानक से चलते चलते रुक जाता है। तभी रेड क्रिमिनल रोड से कहता है कि रोड तुम यहाँ रुक क्यों गए। तभी रोड रेड क्रिमिनल से कहता है कि हम लोगों को आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग उन लोगों से इतनी दूर आ चुके हैं पर अभी तक हम लोगों को कहीं भी पानी नहीं मिला और मुझे पता है कि हम लोगों को आगे भी कहीं पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों को वापस उन लोगों के पास चले जाना चाहिए। तभी रेड क्रिमिनल कहता है कि हाँ रोड तुम सही बोल रहे हो, चलो वापस। और फिर ये दोनों उन लोगों के पास जाने लगते हैं और इधर ये लोग उन लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो लोग पानी लेकर आएंगे। तभी ये लोग क्रिमिनल कहता है कि अरे वो देखो वो लोग आ गए। इन लोगों के पास आते ही रोड इन लोगों से कहता है कि हम लोगों को कहीं भी पानी नहीं मिला, हम लोगों ने काफी दूर दूर तक देख लिया। तभी अज्जू भाई कहते हैं कि तुम लोगों को पानी नहीं मिला, अब हम लोग गुल्ली को कैसे बचाएंगे। तभी आलोक रोड से कहता है कि रोड लगता है तुम अपनी पावर भूल रहे हो, तुम तो किसी को भी फ्रीज कर सकते हो, तो तुम गुल्ली को फ्रीज कर दो जिससे कि गुल्ली को ठंडा महसूस होगा और फिर गुल्ली होश में आ जाएगा, इसीलिए तुम जल्दी से गुल्ली को फ्रीज कर दो। और फिर रोड गुल्ली को फ्रीज करने के लिए गुल्ली के बगल में बैठ जाता है और फिर रोड गुल्ली को फ्रीज कर देता है। और फिर काफी देर बाद बर्फ पिघल जाती है, फिर भी गुल्ली को होश नहीं आता है। तभी गुल्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर गुल्ली को एक चाटा लगा देता है। चाटा लगते ही गुल्ली तुरंत ही होश में आ जाता है। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे बगल में क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। तभी गुल्ली को फिर से एक चाटा लगाता है। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे बगल में क्यों बैठे हुए हो और मैं यहाँ नीचे क्यों सो रहा हूँ। तभी अज्जू भाई गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम तो बेहोश हो गए थे। अरे हाँ हाँ अज्जू भाई मुझे सारी बातें याद आ गई है, पर अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम लोगों को काफी देर हो चुकी है। इतना कहने के बाद ये सारे लोग यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। और फिर ये लोग उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को आगे कुछ दिखाई देता है। अरे ये कौन सी जगह है, और ये जगह तो देखने में काफी अजीब है। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग इस जगह पे आ जाते हैं और फिर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो ताबूत रखी हुई है। और फिर इस ताबूत को देखने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि इस ताबूत के अंदर मम्मी होती है। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि हम लोगों को इस ताबूत के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, हम लोग किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, हम लोगों को चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी आलोक एक तरफ देखता है और फिर इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो वहाँ पे तो नारियल का पेड़ है, चलो हम लोग उस पेड़ के पास जाते हैं।
और फिर ये सारे लोग उस नारियल के पेड़ के पास जाने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस नारियल के पेड़ के पास आ जाते हैं।